कौमी असम्बली ने कसरत राय से इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी है। बिल में तरमीम पार्लियामानी सेक्रेटरी कानून मलिका अली बुखारी ने पेश की। इंसदाद दहशतगर्दी बिल की तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI ने हिमायत की। जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल अकबर चित्राली ने बिल की मुखालफत की। I hereby move that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor are to say aye. All those against say no. I think ayes have it, adopted and consequently bill is passed. इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, क्या तफसीलात हैं? देखिए, इस बिल की मंजूरी पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में मदद करेगी। जो इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 मंजूर किया गया है, उसके तहत कालेधन तंजीमों, उनसे ताल्लुक रखने वाले अफराद को ना कर्जा मिलेगा न और उनकी माली मुआवनत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कोई बैंक या माली इदारा ममनुआ शख्स को क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकेगा। इनके पास जो पहले से जारी असला लाइसेंस होंगे वो मनसूख तस्वर होंगे, जबकि मनसूख शुदा असला रखने वाला शख्स जो है वो सजा का मुर्तकिब होगा। ना ही नया असला लाइसेंस जारी किया जाएगा, ना ही पुराना रखने दिया जाएगा। 5 करोड़ रुपए तक उन अफराद को जुर्माना होगा जो कि दहशतगर्दी में मुलविस हैं, जबकि जो उनकी मदद करेंगे उनको 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। ममनू अशखास या तंजीमों के लिए काम करने वालों के लिए सख्त इक़दाम इस बिल में शामिल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरफान, अपडेट कर रहे थे। कराची में अदालती अहकामात के बावजूद किडनी हिल पार्क में तजावजात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने कमिश्नर कराची को किडनी हिल पार्क से तमाम तजावजात के खात्मे का हुक्म दे दिया। किडनी हिल पार्क में कायम मसाजिद और मज़ार की पैमाइश करने की हिदायत भी की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं तो आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में अदालती अहकामात के बावजूद किडनी हिल पार्क में तजावजात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने कमिश्नर कराची को किडनी हिल पार्क से तमाम तजावजात के खात्मे का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि कराची से बिल बोर्ड्स होर्डिंग्स को उतारा जाए। उन्होंने कौमी नौइयत के बिल बोर्ड्स भी उतारने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जान लेते हैं महमूद रियाज से। महमूद, बताइएगा। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि शहर कायद में जितने होर्डिंग्स, नेवन साइंस, बिल बोर्ड्स हैं, इनको उतारा जाए। और आज उन्होंने कहा है कि कुछ जगहों पर उन्होंने देखा है कि कौमी तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए बिल बोर्ड लगाए गए हैं। कायद आज़म के अक़वाल ज़री से मुज़य्यन जो बिल बोर्ड उतारे गए हैं उनको भी उतारा जाए। और ये कायद आज़म की तालीमात आम करने को कोई तरीका नहीं। इस वक्त हमारे कैमरा मैन अगर दिखाएं, जैसा ये है, जैसा कि मूनसून का स्पेल चल रहा था कि पाकिस्तान के अल्फ़ाबेट रखे हुए और यहाँ से मसरूफ़ तरीन शारा है, तो जब तूफ़ान बाज़ो बारह होता है और हमने तो ये गिरने का ख़तरा होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो खम्भों पे ये जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं और न्यून साइंस हैं, ये भी जो है जब बारिश होती है और हवा चलती है तो ये उड़ते हैं। और दूसरी तरफ हम अपने नाज़रीन को बताएं कि कुछ शारा फैसल के ऊपर 1 लाख रुपया दिन का भी जो है वो इसका रेंट वसूल किया जाता है। तो यकीनन इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। तो यकीनन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है, अब ये बॉल जो है शहर इंतजामिया के कोर्ट में कि जल्द से जल्द शहर से जो है जितने भी होर्डिंग्स, नेवन साइंस, बहुत शुक्रिया आपका। इदारों के नाम हाउसिंग सोसाइटीज बनाकर चलाने के खिलाफ केसेस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद और CDA हुकाम को कल तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सारे इदारे ज़मीनों के कारोबार में लगे हैं। मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए, एहतशाम के आने से जानते हैं। जी एहतशाम। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हाउसिंग सोसाइटीज इदारों की जानिब से चलाए जाने के खिलाफ केस में कल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात और चेयरमैन CDA के नुमाइंदे को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए हैं कि सारे इदारे ज़मीनों के कारोबार में लगे हुए हैं। FIA को कहाँ इख्तियार है कि वो कारोबार करेंगे। ये भी रिमार्क्स दिए गए कि FIA तो खुद ऐसे मामलात को देखता है, जब वो खुद से सोसाइटीज बनाने में लग जाएंगे तो फिर इन मामलात को कौन देखेगा। CDA रेगुलेटर रह गया है या नहीं, शहर का एनवायरनमेंट तबाह कर दिया गया है। ये लिखा गया है, ये कहा गया है कि हाजिर सर्विस लोग प्रॉपर्टी के कारोबार में मुलविस हो रहे हैं। इस वजह से जो क्राइम रेट है उसमें भी इजाफा हो रहा है। इसलिए कल अदालत ने
ज़ाती हैसियत में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तलब किया है और चेयरमैन CTI को भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया है कि वो अदालत में कल पेश हों। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी अपडेट करने के लिए। इमरान खान को वज़ीर आज़म मैंने बनवाया, साबिक क्रिकेटर जावेद मियाँदाद ने दावा कर दिया। सियासत में भी आने का ऐलान, कहते हैं सियासत में आकर बताऊंगा कैसे निज़ाम चलाया जाता है। मौजूदा दौर में सब क्रिकेटर सड़कों पर आ गए। क्रिकेट बोर्ड में भी नाअहल अफराद को भर्ती किया गया जिन्हें क्रिकेट चलाने का भी नहीं पता। आप आके है ना बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर भी बन के गए थे। आज मैं बता रहा हूँ, इसको डिनाई करके बताओ। आज वो लोग भी है ना मुझे ताने देते हैं। ये बोर्ड में झाइल लोग बैठे हुए सारा, जिसको क्रिकेट की पता नहीं है, ABCD नहीं पता, गलत जगह पे गलती है। इमरान खान साहब को तो आगे इनको भी है ना बताऊंगा और बात करूंगा। अभी आने वाला हूं, मैं भी छोड़ता किसी को नहीं। जो मुल्क के लिए गलत होगी मैं उसको नहीं छोड़ता। कि पाकिस्तानी कहाँ जाए? आज ये बेचारे जो लड़के खेल रहे हैं इनका फ्यूचर क्रिकेट में ही होना चाहिए। ये नहीं कि वो बेचारे ना रोड पे कोई अपना ना गाड़ी चला रहा है। और मैंने जब पहले बोला था इमरान के उस पे कि तुमने ये बैंकों की क्रिकेट खत्म करके रोजगार तुम दे नहीं सकते। आज सबको बेरोजगार किया हुआ है। मैं तुम्हारा कप्तान था, तुम मेरे कप्तान नहीं थे। अब पॉलिटिक्स में भी आऊंगा, बताऊंगा। ख्वाजा आसिफ ने कल लाहौर में नून लीग के कारकुनों पर दर्ज होने वाली FIR पर सवाल उठा दिया। कौमी असम्बली इजलास में बोले कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर कल असम्बली इजलास में थे, मगर उन पर लाहौर में FIR काट दी गई। साबित हो गया कितनी झूठी FIR काटी गई। आप जो कार्रवाई लाहौर में हुई है उसकी सदाकत का इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि राना तनवीर साहब कल हाउस में मौजूद थे। हाउस की पार्टिसिपेट जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा ले रहे थे। आपके स्पीकर साहब के आपके चेंबर में बैठे हुए थे, आपके साथ बैठे हुए थे और FIR में राना तनवीर साहब का नाम है। इससे जाहिर होता है कि कितनी झूठी और कितनी गलत कार्रवाई जो है सारी की सारी झूठ पे मबनी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अराकीन हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं और वहाँ पे जो हमारे असेंबली के अराकीन पहुंचे थे उनके झूठी कार्रवाई पंजाब हुकूमत कर रही है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अगर राना तनवीर इस्लामाबाद में असेंबली इजलास में थे तो लाहौर वाक़े की FIR में उनका नाम नहीं होना चाहिए था। हरगिज़ कल वहाँ मौजूद मौके पे नहीं थे और उनका नाम FIR में आ गया। वो मौके पे नहीं थे तो हरगिज़ इनका नाम आना ही नहीं चाहिए और इसकी तहकीक की जा सकती है और इसको देखा जा सकता है। और अगर बिला जवाज़ इनका नाम आया है तो हम मिलके आपका साथ देंगे कि कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। नैब लाहौर के बाहर हंगामा आराई के मामले पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से वजीर आजम इमरान खान, शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब, DG नैब लाहौर समेत 100 नामालूम अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त सेशन कोर्ट में दायर कर दी गई। तो आपको बता रहे हैं नैब लाहौर के बाहर हंगामा आराई के मामले पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान, शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब, DG नैब लाहौर समेत 100 नामालूम अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त सेशन कोर्ट में दायर कर दी गई। आपको बताएं सराफा बाजारों में 2 रोज के दौरान सोना 12,200 रुपए सस्ता हो गया। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 1,17,500 रुपए का हो गया। 22 के रात फी तोला सोना 1,07,000 रुपए का हो गया है। तो मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद बताइएगा, मजीद कम होने की तवक्को है? अजी बिल्कुल, सोने के जेवरात की शौकीन खवातीन के लिए शहर के सराफा बाज़ारों और मार्केटों से अच्छी खबर ये है कि सराफा बाज़ारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान गालिब है। 2 दिन की अगर बात की जाए तो 2 रोज़ के दौरान शहर के सराफा बाज़ारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में 12,200 रुपये की रिकॉर्ड कमी देखी जा रही है, जिसके बाद खालिस 24 के रात फी तोला सोने की कीमत अब 1,17,500 रुपये पर देखी जा रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए खालिस 22 के रात फी तोला सोने की, तो 22 के रात फी तोला सोने की कीमत अब 1,07,000 रुपये फ़ी तोला जो है वो देखी जा रही है। और इसी तरह आलमी मार्केट की अगर हम बात करें तो आलमी मार्केट के अंदर सोने की कीमतों में 2 रोज़ के दौरान $129 की कमी जो है वो देखी जा रही है। ये उन सार्फिन के लिए
सुनहरी मौका है। जो सोने के जेवरात की खरीदारी करना चाहते हैं वो इस वक्त सोने के जेवरात की खरीदारी को तरजीह दे सकते हैं, क्योंकि अब सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का रुझान जो है वो देखा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रावलपिंडी में आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। रावलपिंडी में चक्की के आटे की कीमत में 5 रुपए फी किलो मजीद इजाफा हुआ। कीमत में इजाफे से आटा फी किलो 70 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तफसीलात जानते हैं उस्मान जावेद से। उस्मान, बताइएगा। रावलपिंडी में चक्की के आटे में एक बार फिर से उसकी कीमत में इजाफा हुआ है और अब 5 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से चक्की के आटे में इजाफा हुआ है और 70 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से रावलपिंडी में ये आटा फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ जहाँ पर ताजिर मौजूद है, उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। पहले गंदम सस्ती थी, आटा सस्ता था। अब गंदम इस टाइम 3050 रुपये मंडी का 50 kg का थैले का रेट है और लोडिंग और किराया छोड़ दें, ये तकरीबन 2400 रुपये यहाँ आके डलती है गंदम, 2400 रुपये मन। इस वजह से ये आटा महंगा हो रहा है। जब तक गंदम नीचे नहीं आएगी आटा बढ़ान रहेगा। कराची में भी 70 के 72 रुपये, लाहौर में भी यही रेट चल रहा है। शुक्रिया जी। इनका ताजरों का इस हवाले से कहना है कि मंडी में गंदम का रेट तेज़ होने की वजह से रावलपिंडी में ये आटा बहुत महंगा। शुक्रिया आपका। अब कुछ बात कराची में जारी लोड शेडिंग की। कराची में बिजली के ऐलानी के साथ साथ गैर ऐलानी बंदिश का सिलसिला बरकरार है। किस इलाके में कितनी बिजली बंद की जा रही है, बता रहे हैं हबीब खान। हबीब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया और हुकाम को ये हुक्म दिया था कि कराची में जो है वो लोड शेडिंग का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाए और आइंदा समात पर कोई ऐसा प्लान जो है वो सामने लाया जाए जिसमें कराची को लोड शेडिंग फ्री जोन जो है वो बनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो शहर में ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ताहम जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग का जो है सिलसिला जारी रहा, जिसमें मज़ाफ़ाती इलाके शाह फैसल, कोरंगी, औरंगी और इसके अलावा अगर बात करें बल्दिया टाउन के बहुत सारे जो इलाके हैं जिसमें रात गए जो है वो लाइट गैर ऐलानिया तौर पर भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से बंद करने का सिलसिला जारी रहा। साथ ही साथ जिन इलाकों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करा। अपडेट करने के लिए कौमी असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी दस्तावेज़ात में भी लफ्ज़ खातमुन नबीयीन लाजमी लिखने की करारदाद मंजूर कर ली। पहले मंजूर की गई करारदाद में सिर्फ सरकारी दस्तावेज़ात में लफ्ज़ खातमुन नबीयीन लिखने का कहा गया था। करारदाद वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने पेश की है। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।